आज सही मायने में मेरा पहला दिन आज से स्टार्ट हुआ है कि मतलब मैं आज टाइम से उठी भी, टाइम से मतलब थोड़ा सा मेडिटेशन भी किया, थोड़ी पूजा भी की और फिर अच्छे से गई। मतलब एक शेड्यूल में मेरा डे आज से स्टार्ट हुआ है। तो आज की मेरी लर्निंग क्या है? आज की मेरी लर्निंग ये है कि जैसे मतलब एक्सेप्टेंस इज़ द वे, ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, बट आई विल से कि एक्सेप्टेंस इज़ द ओनली वे, ठीक है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हो किसी सिचुएशन को, यू कांट टैकल दैट सिचुएशन, ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो। और जब तक आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हो द वे दे आर, तो चीज़ें आपको ट्रिगर करती रहेंगी कि ये ऐसे क्यों नहीं है, ठीक है ना। और जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, तो यू विल नॉट ग्रो, नॉट एट ऑल। क्योंकि प्रॉब्लम है कि जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, जब आप लोगों को एक्सेप्ट करते हो और जब आप सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। पहली चीज़ कि जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो तो आपको समझ आती है कि यार ठीक है, अब तक ये था, तो आपके अंदर गिल्ट नहीं होता है पास्ट का कि व्हाट आई हैव डन इन माय पास्ट। और अगर आप खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, आपके अंदर ये चीज़ है कि मैं क्यों, ऐसे क्यों, मैं ऐसी क्यों हूँ या फिर मैं ऐसा क्यों हूँ, तो फिर वो पास्ट में ही रह जाओगे। मतलब यू कांट मूव अहेड, राइट ना। और दूसरी चीज़ मैंने सीखा कि व्हेन यू एक्सेप्ट द सिचुएशन, ठीक है ना, तो जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो तो आप वे निकालते हो कि इससे बाहर कैसे निकलना है। आप देखते हो कि उसके लूप होल्स क्या हैं और उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं, वो लोगों के, बाकी लोगों के लिए कैसे अफेक्ट कर रही है, अपन को कैसे अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो चीज़ें आसान हो जाती हैं और किसी भी सिचुएशन से डील करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। थर्ड थिंग, when you accept the people around you as they are, पहले तो नहीं होता है, किसी से भी नहीं होता है, पर विद टाइम जब हम उनके साथ रहते हैं, उनके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वॉट एवर, ठीक है, चाहे वो हमारे भाई बहन हो या फिर, अब भाई बहनों के सेंस में तो ये नहीं आता क्योंकि वी आर लाइविंग विद दैम सिंस आवर चाइल्डहुड, ठीक है। तो भाई बहनों का तो सेंस ही नहीं है, मैं फ्रेंड्स के सेंस में मोस्टली कह रही हूँ। तो चूंकि पहली चीज़ कि आपका गिविंग नेचर है डजेंट मीन कि सामने वाले का भी गिविंग नेचर हो, और अगर उसका गिविंग नेचर नहीं है तो ये उसका फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि पहली चीज़ की कमी आप में भी और हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है, और कमी उसमें भी हो सकती है कि शायद वो बिल्कुल नहीं दे रहा है, पर कमी तो दोनों तरफ है ना। तो जब आप उन लोगों को एक्सेप्ट करते हो जिनका ऐसा नेचर नहीं है, और नॉट जस्ट गिविंग नेचर, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ नेचर, तो आपको ये समझ आता है कि नहीं, देयर मस्ट बी फॉल्ट विद इन मी एज वेल, ठीक है ना। तो और एक चीज़ और जो मैंने दो चीज़ें सीखी वो कि हर चीज़ सही हो जाएगी, पर एक बार इसे परमिट तो करो। अपन लोग के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि वी डोंट परमिट थिंग्स टू बी राइट, ठीक है ना, वी जस्ट ट्राई टू मेक इट करेक्ट ना। किसी को पकड़ के किसी का गला ऐसे दबा के रखो और बोलो कि सही हो जाओ। मतलब थिंक अबाउट दैट, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, व्हाट दैट पर्सन विल डू। एंगर, सफोकेशन, हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो व्हाट द वे अहेड, आई वुड से उसका गला छोड़ दो, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही हो गया, पर आई वुड से कि उसका गला छोड़ दो, उसको थोड़ी सी ढील दो, उसको थोड़ी सी आज़ादी दो, एंड देन दैट पर्सन विल रियलाइज, और दैट पर्सन विल नॉट रियलाइज, एक्चुअली नेचर विल करेक्ट हिम, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट एट ऑल। और दूसरी चीज़ मैं ये बता रही हूँ कि जिनका रिलीजन पे कन्फ्लिक्ट रहता है, जिन लोगों का, जिनका कास्ट पे कन्फ्लिक्ट रहता है, मैं एक बात कहती हूँ कि तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारी बाकी बेस्ट फ्रेंड्स, वॉट एवर दे आर, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, आपको रिलीजन से हेट है, उनके माँ बाप से तो हेट नहीं है ना। अगर उनके माँ बाप आएंगे तो बिल्कुल आप उनके रिस्पेक्ट करोगे और करनी भी चाहिए। रिलीजन भी माँ बाप की तरह होता है। ये ऐसा है जैसे कि एक दिन में कन्वर्ट करके कोई हिंदू से मुस्लिम हो ही नहीं सकता, कन्वर्ट हो सकता है पर मुस्लिम या हिंदू हो नहीं सकता, ठीक है। और
रिलीजन, जैसे आप माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हो ना, आपका दोस्त आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो इट्स बिकॉज द वे ही हैज बीन ब्रॉट अप, ठीक है ना, और हिज रिलीजन इज द वे ही हैज बीन ब्रॉट अप, ठीक है ना। तो बी थैंकफुल टू हिज रिलीजन, दैट स्पेसिफिक रिलीजन जिसने उसे ये सिखाया कि अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट करो और उनके साथ अच्छे से बर्ताव करो। And if you are not respectful to his religion na, then there must be fault with your own religion, with your own custom, and that's all about today, and you can't question anything. और आज जैसे कि देर वॉज अ सेमिनार इन माई कॉलेज रिलेटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ यू हियर आई एम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ऐसा मानती हूँ मैं खुद को। भविष्य में आई विल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज who was नेताजी सुभाष चंद्र बोस? In my view, a soldier, वो अटेंशन सीकर नहीं होता है, उसको चाहिए होता है कि उसके नेशन को अटेंशन मिले, और किसी और का अटेंशन नहीं, उसके अपने लोगों का अटेंशन। इंडिपेंडेंस के टाइम में, ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस के टाइम में पूरे नेशन के एक इंडिविजुअल की नज़र सिर्फ इंडिया पर थी। आज के टाइम में यू थिंक अबाउट कि आज के टाइम में हर इंडिविजुअल की नज़र सिर्फ खुद पे है, गंदी पॉलिटिक्स पे है, फेक पॉलिटिक्स पे है। और मुझे पता है कि जैसे कि इंडिपेंडेंस भी एक दिन में तो आई नहीं, करीब 200 साल 100 साल जो भी है, 150 साल की गुलामी के बाद आई है। तो ये सारे लोग जो है ना, जो करप्शन कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा सर्विस हो गए हैं, जिनके लिए नेशन डजेंट मीन नॉट एट, मतलब ये नॉट एट ऑल वाला तो मेरे को हो ही गया है बीमारी, कहाँ से सीख गई हूँ मैं पता नहीं, कोई बात नहीं, ये दिल्ली का असर है। तो जिनको नेशन की कुछ नहीं पड़ी है ना, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी है, तो मैं ये कहूँगी ना कि तैयार हो जाओ 200 सालों की फिर से गुलामी करने के लिए। और फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ चिल्ला रही होंगी कि हमें आज़ादी चाहिए इस गुलामी से, और अफसोस होगा तुम्हें इस बात का कि इस बार गुलाम ना तुम किसी और के नहीं बनोगे, अपने लोगों के बनोगे, अपने घर में बनोगे। और इससे ज़्यादा शर्मिंदा की कोई बात नहीं है। हो भी सकता है कि जब हम बहुत ज़्यादा फूट जाएं तो बाहर के आक्रांता आके और फिर वो करें, पर आई डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर 150 और 200 years आफ्टर फ्रॉम टुडे। बट द थिंग इज कि जाग जाओ यार, सारे जाग जाओ, या फिर सोते रहो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वन मोर थिंग इज कि जाने दो, आज के लिए इतना ही रखती हूँ, बाकी कल बोलूँगी, ठीक है। तो इट वॉज माई डे फर्स्ट एज अ इंटेलेक्चुअल, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एंड एज अ गुड सिटीजन, एज अ गर्ल, और समन, मतलब मेरे अंदर जो सोल्जर वाला इंटेलेक्ट है वो भी रिफ्लेक्ट करते हुए, आई रिस्पेक्ट माई कंट्री, एवरी सिटीजन, ईच एंड एवरी वन। एक वेस्टर्न में एक थिंकर थे ना, हु सेड कि मैं तुम्हारी, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक ये जॉन रॉल्स थे, बट आई डोंट रिमेंबर, मतलब बहुत टाइम हो गया मैंने पढ़े पॉल साइंस। तो मैं ये क्या, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी, ऑल्दो आई एम नॉट अग्री विथ यू, बट स्टिल आई विल क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट योर फ्रीडम टू स्पीक, और अपना ओपिनियन देने का, तब तक जब तक मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मतलब ये अभिव्यक्ति का अधिकार है, फिर जो भी। तो बस मैं वही कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा अग्री करना, और बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे खिलाफ भी लोग खड़े हैं, क्योंकि सही चीज़ों के खिलाफ लोगों का खड़ा होना और अच्छी चीज़ है, और ये उस सही चीज़ के लिए अच्छी चीज़ है कि वो और रिफाइन होके आएगी ना। तो आई विल say I'm thankful to all those people who are opposing the right thing, because that right thing will correct itself, ताकि आप उसे अपोज ना कर सको। तो बिल्कुल आपका भी शुक्रिया, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। राम राम, जय माता जी की। आज नहीं, वन मोर क्वेश्चन इज दैट कि जैसा कि सेमिनार था, तो देयर आई आस्क्ड, जैसे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बता रहे थे कि he was so much into गीता, महाभारत, रामायण, एवरीथिंग ना। तो मैंने मतलब पूरा जब मैंने सेमिनार सुन लिया, देन इट केम टू आस्किंग क्वेश्चंस। तो मैंने पूछा कि उन्होंने मेरे को एक सीन दिया जहाँ पे किसी मतलब ओवरऑल नेताजी ने ऑल्दो बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन,
हिंदुत्व में बिलीव करने के बाद ही कन्विंस्ड पीपल अराउंड हिम टू नॉट टू डू सम कम्युनल रिवॉर्ड्स और एनीथिंग, ही वॉज अगेंस्ट एट। हाँ, और मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट स्टिल स्पीकिंग बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू रिकॉर्ड माई सेल्फ फॉर टूडे। तो ये किया कैसे उन्होंने, वॉट वॉज हिज पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। तो आई आस्क्ड, और देर वॉज फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ लवासना, ठीक है, एंड वन मोर पर्सन वॉज देयर, आई डोंट रिमेंबर वॉट वॉज हिज ऑथोरिटी, बट आई आस्क दिस क्वेश्चन कि सर हाउ ही मेड इट पॉसिबल, ठीक है। तो बोथ ऑफ दोज पीपल रिप्लाइड मी इन दैट देयर वे। जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने मेरे को बोला कि पहली चीज़ कि गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान डोंट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सेक्ट, दिस आर ओपिनियंस, दिस आर समथिंग नॉलेज वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, एंड एवरी वन शुड रीड, ठीक है ना। और सो दे आर रिस्पेक्टिंग, ठीक है, पहली चीज़ उन्होंने ये बोली। और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का रेफरेंस दिया उन्होंने, एक तो सेक्रेटरी साहब ने, और वो जो क्या बोलते हैं दूसरे सर थे, उन्होंने ये बोला कि जब नेताजी मतलब उन्होंने एक, जैसे कि हमारी फिलॉसफी जो है हिंदुइज्म की, उसमें जो चीज़ रखा हुआ है ना कि हम हर चीज़ को अपने अंदर रख लेते हैं, वो उसको एक मतलब वो लाइन में उन्होंने बोला, इट वॉज इन संस्कृत, आई डोंट रिमेंबर दैट। तो उन्होंने, नेताजी ने उस प्रिंसिपल को बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया, दैट इज़ द रीज़न कि वो अपना रिलीजन भी नहीं छोड़ पाए, दूसरों की रिलीजन की रिस्पेक्ट भी करी, लोगों को कन्विंस भी करा। पर अल्टीमेट रीज़न इज़, मेरे को ये भी लगता है कि उस टाइम इंडिपेंडेंस का एरा था और सबको इंडिपेंडेंस चाहिए था, सबकी नीड सेम थी, तो शायद वो लोगों को एक कर पाया। हालांकि फिर भी पार्टीशन हो ही गया, हालांकि ही वॉज अगेंस्ट द पार्टीशन, ठीक है। और एक और चीज़ उन्होंने बताया, वो मेरे को याद नहीं आ रही है। तो इट वॉज ऑल अबाउट टूडे। जय माता जी की, राम राम। और अब मैं अच्छे से अपना पढ़ाई करूँगी अब से। तो थैंक यू बजरंग बली आज के दिन के लिए। इट वॉज अ बेटर डे। आई एम सो थैंकफुल फॉर टूडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।